पिछले टॉपिक में हमने देखा कि भाज्य और अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो भाज्य और अभाज्य संख्या जो दी गई है उन संख्याओं में से हमें निकालनी है कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। इसके लिए प्रोसीजर बताया था कि दी गई संख्या का वर्गमूल निकालेंगे या ऐसी संख्या जिसका वर्ग उस संख्या के बिल्कुल नज़दीक हो और उससे छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, वो संख्या ले लेंगे। फिर उस संख्या से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबको लिख लेंगे और उन अभाज्य संख्याओं का हम दी गई संख्या में भाग देंगे। यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो संख्या भाज्य है, अन्यथा वह संख्या अभाज्य है। जैसे ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या पहले ऑप्शन में 161 161, सेकंड ऑप्शन में 221, थर्ड ऑप्शन में 373 और फोर्थ ऑप्शन में 437 है। देखने से ऐसा लगता है कि ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 161 दी गई संख्या फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, दी गई संख्या है 161। 161 के जस्ट नजदीक वाली संख्या जिसका वर्ग 144 कौन सी है? 12। क्योंकि 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 होगा, 169 होगा, वो 161 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो 161 के नजदीक और छोटा जो वर्ग है वो 12 का है, यानी वह संख्या 12 है जिसका वर्ग 161 के बिल्कुल नजदीक है और छोटा है। 12 से छोटी संख्या, 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? बारह से छोटी अभाज्य संख्या हो गई 11, फिर 7, फिर 3, 5 और 3। 12 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 11, 7, 5 और 3 और 2। अब देखो, इनका हम भाग देने का तरीका ढूंढते हैं। इनका भाग देते हैं तो भाग देने के सबके तरीके हैं। 2 का भाग अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता तो चला जाता, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग देने का तरीका, इन अंकों का योग करो, 6, 7, 1, 8 नहीं जाएगा। 5 का 0 या 5 होता तो चला जाता। 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7। 161 में जब हम भाग देंगे 7 का तो भागफल आएगा 2। 14, कितने बच गए? 2 उतार लिया, 1 हो गए 21, 7 के 21, कितनी बारी भाग गया? 23 बारी। इसका मतलब 161 कैसी संख्या है? भाज्य। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हुआ? 161 कैसी संख्या है? दिखने में जो ऐसी लग रही है कि अभाज्य है, लेकिन 161 कैसी संख्या है? भाज्य। किससे डिवाइड हो रही है? 7 से। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन देखते हैं। दूसरी संख्या है 221। क्या ये भाज्य है या अभाज्य? तो हमें पहले क्या करना है? 221 के नजदीक वाली संख्या जिसका वर्ग 221 के आसपास है कौन सी है? 15 15 225 बड़ी है, तो जस्ट नीचे वाली संख्या 14 का वर्ग 196। जो संख्या 221 के बिल्कुल नजदीक है, एक पास वाली वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका अर्थ है 221 में 221 का वर्गमूल निकालेंगे
तो ये 14 का अंक, 14 का अंक हमारे पास 14 निश्चित आएगा। फिर जो वर्गमूल आएगा वो 2 आएगा। तो हमें क्या करना है, जिस पूर्णांक का या जिस संख्या का पूरा पूरा वर्ग आता है वही संख्या लेनी है। तो यहाँ संख्या हो गई 14। 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 14 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? लिख लेंगे 11 है, 7 है, 5, 3, 2 एंड सो ऑन। 1 नहीं आएगा क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य। भाग देकर देखते हैं। 11 का भाग दिया, चलो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग 2, 2 4 1 5 नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग दिया 21, 1 11 से बचते हैं नहीं जाएगा, 11 का भाग दिया 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना बचा 2 2 4 1 5, 11 का भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। तो ये संख्या कैसी हो गई? सॉरी, एक संख्या वो छोड़ दी हमने, 14 से छोटी 13 वो छोड़ दी है। 13 11 7 5 3 2 ये संख्या रह गई है 13 से 221 को भाग करें तो 13 दूनी 13 कम 13, कितने बच गए? 13 से डिवाइड करेंगे 221 को, तो यहाँ से 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, लेकिन 13 का भाग दें। फर्स्ट में 13 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 13 कम 13, कितने बच गए 9, 13 7 11 में 13 का भाग दिया भाई, कितनी बारी गया 17 बारी। इट मीन्स 221 में 13 का भाग देने पर कितनी बार भागफल आया? 17 आ गई। इसका मतलब ये संख्या 221 क्या है? भाज्य। कैसी है? 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 13 11 7 5 3 2। ठीक है, इससे छोटी अभाज्य संख्या। अब 2 का 221 में 2 3 5 7 11 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 13 का भाग दिया, तो 13 का भाग जा रहा है, कितनी बारी गया? 17 बारी। तो संख्या 221 कैसी हो गई? 221 पूर्णतः भाज्य है, या इसको हम लिख सकते हैं भाज्य संख्या है। नेक्स्ट 373 को चेक करते हैं। 373 किसके आसपास की संख्या है? किस संख्या के वर्ग के आसपास की संख्या है? तो 373 के पास वर्ग संख्या है 361, जो कि 19 का वर्ग है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कर रही है कि 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 17 13 11 7 5 3 एंड 2। ये सब 19 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं।
भाग देने का तरीका भाजकता के नियम आने चाहिए आपको, विजिबिलिटी रूल्स, डिवीजन विजिबिलिटी आनी चाहिए। डिवीजन विजिबिलिटी क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 7 3 10 3 13 नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 11 3 टाइम 4 3 43 से जो शेष बचेगा वो 43 होगा, नहीं होगा। 11 से डिवाइड 11 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 13 का भाग दिया, 26 11 13 130 113 शेष बचेंगे, नहीं होगा। 17 से डिवाइड किया, 34 3 43 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये संख्या कैसी है, 373 एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। 437 कैसी संख्या होगी, सिंपल है, इनमें से एक अभाज्य, बाकी सभी क्या हैं, भाज्य। तो 437 इसके, अब कैलकुलेशन तुम्हारी फास्ट होनी चाहिए, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, नहीं आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए वहाँ। और करना कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में करनी पड़ती है, इसलिए कैलकुलेशन फास्ट करो। 437 किसके नजदीक है, 20 या 21, 421 21 21। 437 के नजदीक वाली संख्या कौन सी, 21। 21 से छोटी अभाज्य संख्या है कौन सी, 19 17 13 11 एंड सो ऑन। अब इनमें से कोई ऐसी संख्या होगी जिसका भाग इसमें चला जाएगा। 19 का भाग देकर देखो, 38 5 शेष बचेंगे 57, 3 बारी भाग चला गया, तो कैलकुलेशन आपको 23 बारी भाग चला गया, भागफल कितना आया 23। तो कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है, और कैलकुलेशन करने के तरीके, डिवीजन ऑफ विजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, डिवीजन विजिबिलिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि डिवीजन विजिबिलिटी क्या है, कौन सी संख्या में किसकी संख्या का भाग जाएगा, तब आप ये सवाल आसानी से कर पाओगे, अन्यथा थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। बाकी तरीका यही है। अब विजिबिलिटी में, डिवीजन विजिबिलिटी में 2 की भाज्यता का नियम सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो चलो अगले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन 7 की अभाज्यता, 11 13 19 की अभाज्यता कंपटीशन वाले स्टूडेंट लिख लें। 7 की भाज्यता का नियम, सात की भाज्यता के 2 नियम हैं। फर्स्ट, दी गई संख्या इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते रहिए। जब तक शेष एक अंक पर नहीं आ जाता, जब तक शेष कम से कम नहीं हो जाता, या जब तक शेष एक अंक तक नहीं पहुंच जाए। यदि शेष में सेकेंड, यदि शेष में 7 का भाग जाता है तो संख्या में, दी गई संख्या में
7 का भाग पूरा जाएगा। 7 या दी गई संख्या 7 से भाजित होती है। दी गई संख्या 7 से भाजित होती है, अन्यथा अभाज्य। अन्यथा वह संख्या 7 से भाज्य नहीं होगी। नंबर 1 स्टेप दोबारा सुन लो। दी गई संख्या में इकाई के अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते रहना है, और तब तक घटाते रहना है जब तक उसका इकाई का अंक या तो शेष 1 अंक तक आ जाए या मिनिमम 2 अंकों तक पहुंच जाए, जहां 7 का भाग देकर के आसानी से देखा जा सकता है। यदि शेष में 7 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 7 से भाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। सेकंड, 7 की भाज्यता का सेकंड नियम है की भाज्यता का सेकंड मेथड जो है वो ये है, कोई भी संख्या कोई भी 2 अंकों से बनी संख्या कोई भी 2 अंकों से बनी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति होती हो, तो वह संख्या हमेशा 7 से भाजित होगी। समझ रहे हैं आप बात क्या है? 7 की भाज्यता का पहला नियम, इकाई के अंक को दोगुना करके यूनिट डिजिट को डबल कीजिए और जो बैलेंस नंबर बचेगा उसमें से आप बैलेंस करते रहिए, उसको सब्सट्रैक्ट करते रहिए, जब तक करते रहिए जब तक कि लास्ट में आपके पास मिनिमम 2 डिजिट नंबर या उससे भी कम एक 1 डिजिट में बैलेंस नहीं आ जाए, तब तक आप उसको सब्सट्रैक्ट करते रहिए। और उस बैलेंस में फिर 7 से डिवाइड करके देखिए, यदि 7 कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वो दी गई संख्या 7 से डिवाइडेड होगी, अन्यथा वो नहीं होगी। दूसरा सेकंड मेथड है कि कोई भी 2 अंकों से बनी संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति होती हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर को 3 बार लिखा जाए कंटिन्यूटी से, तो उसमें हमेशा 7 का भाग जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 2 3 2 3 2 डिजिट नंबर है, 23 23 23 23 23 23 3 टाइम्स लिख दिया गया है। अब इसमें 7 का भाग जाएगा, पहले आप देख करके देख लेना। कोई भी 2 डिजिट 22 22 22 3 टाइम्स, यदि 2 डिजिट के नंबर को 3 टाइम्स लिख दिया जाएगा तो उसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो, 10 10 10 10 10 3 टाइम, 7 डिवाइडेड बाय 7 7 3 1 7 बैलेंस 3 1 31 4 28 7 4 जा 28 3 0 7 4 21 7 4 जा 28 2 1 1 4 4 3 0